हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डेरिवेशंस किए हैं। आज बारी आ गई है न्यूमेरिकल्स करने की। तो आपके सामने न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं। पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम का धन आवेश है। तो ये दिया गया है आपको क्या, 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम का धन आवेश है। कैसा आवेश है? धन आवेश है। और यहां पर पूछ क्या रहा है, कह रहा है इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। तो पहला काम क्या है, हमें यहां पर निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है। क्या होता है? Q बराबर एन ई। क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन ई होता है। जहां पर Q क्या होता है? आवेश। N क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमें निकालना है E, तो E निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? E निकालने के लिए हम लोग E हमें दिया हुआ है, E की वैल्यू हमें पता होती कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है हमारा। तो E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमें निकालना क्या है? N निकालना। तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन E हो जाएगा। अब Q की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी गिवन है। Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2.4 इंटू 10⁻⁻18। और E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब देखिए यहां पर -19 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 19 हो जाएगा। और प्लस के 19 में से 18 जाएगा, बचेगा कितना? 10। कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो ऊपर बचा 10 हमारे पास। यहाँ पे कितना है? 2.4 और नीचे कितना है? 1.6। सेम डिजिट पे पॉइंट है तो पॉइंट से हमने पॉइंट को कैंसिल कर दिया। अब कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास? 240 हो गया। और नीचे कितना है? 16। अब क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं हम लोग। तो डिवाइड करते हैं 16 से, तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। तो ये जो 15 आया है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 15 क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमने क्या किया? फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू एन ई। क्या पता है? Q इज इक्वल टू एन ई। एन निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमने क्या करा? Q अपॉन ई रख दिया। Q होता है आवेश, जो कि इन्होंने दिया है 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम। और E की वैल्यू आप लोगों को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। हमने दोनों वैल्यूज रख दी। ये माइनस की पावर है, जब ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। और प्लस की 19 से माइनस की 18 है, तो बच्चा कितना? 1। तो हमने लिख दिया 10 यहाँ पर। यहाँ पे 2.4 अपॉन 1.6 बचा, पॉइंट से पॉइंट हमने कैंसिल कर दिया। 24 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 240। और इसको डिवाइड करेंगे 16 से, तो आंसर कितना आया? 15 आ गया। कितना आ गया? 15 आ गया हमारे पास। तो ये 15 क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। अब आपको बताना है कि कमी हो रही या अधिकता हो रही है। अब 15 इलेक्ट्रॉन तो हमें पता चल गए। अब इस चीज के बारे में कैसे हम लोग बताएंगे? ये चीज देखा जाता है कैसे? देखो, क्वेश्चन में दिया है एक चालक पर इतना आवेश दिया है, और आवेश कैसा है? धनात्मक आवेश है। याद रखिएगा, जब धनात्मक आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। धनात्मक आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो यहां पर क्या होगा? 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? कमी होगी। 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी। क्यों? क्योंकि यहां पर दिया गया आवेश कैसा है? धनात्मक। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। 1 कूलाम का ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। यहां पर हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास सेम है, Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू की वैल्यू कितनी है? एन ई। तो यहां पर Q कितना इन्होंने दे दिया हमें? Q है 1 कूलाम। 1 कूलाम दे दिया। और E आपको पता है, E इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19
कूलाम होता है। अभी क्या करते हैं, हम फॉर्मूले के अंदर रखते हैं, N इज इक्वल टू Q अपॉन E हो जाएगा। Q की वैल्यू 1 है और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 1 इंटू 10⁻+19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +19 अपॉन 1.6। अभी क्या करते हैं हम, देखिए यहां पे 1 लिखा और नीचे कितना लिखा है, 1.6। अब ये डिवाइड करेंगे तो ऐसे तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमने क्या किया, एक पावर से एक जीरो इसको दे दिया। तो यहाँ पे बन गया कितना, ये यहाँ पे बन गया ये 10 बन गया और 10⁻⁻+ का 18 हो गया। नीचे कितना है हमारे पास, 1.6। कितना है, 1.6। तो 10 को हम लोग क्या करेंगे, 1.6 से डिवाइड करेंगे। 10 को 1.6 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पे हमारे पास कितना आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18। कितना है, 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये क्या निकल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर भी हमें क्या बताना है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है या अधिकता हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता। तो यहाँ पर आवेश कैसा है, ऋण आवेश है। अभी बताया था, ऊपर क्या था, धन आवेश था तो कमी हुई थी, और यहाँ पर ऋण आवेश है तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। यहां पर ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो होप सो आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप लोग ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूं, ठीक है, वो आप लोग करेंगे। सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट मैं चेंज कर दे रहा हूं, डिजिट चेंज कर देता हूं और आपको करना है। देखिए यहाँ पर डिजिट कितनी हो जा रही है, 11.2 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, कितना हो गया, 11.2 इंटू 10⁻⁻19। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, होमवर्क आपका है, आप इसको एक बार करिएगा। करके आप लोग इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट में करेंगे, और जिसका आंसर सही होगा उस पर मैं रिप्लाई भी करूंगा। तो क्वेश्चन क्या बन गया, एक चालक पर 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का एक धन आवेश है, धनात्मक आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा और वीडियो भी अच्छे लग रहे होंगे। तो आप लोग जितना हो सकता है उतना शेयर जरूर कर दिया करिए, और न्यूमेरिकल के भी वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स भी होते रहेंगे आपके, और प्रैक्टिस जरूर करिए, डेली पढ़िए, शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए। बाकी आप बुक से भी पढ़ा करिए, बुक से भी आप लगाइए न्यूमेरिकल्स। थैंक यू सो मच।